दिस इज़ इन रेफरेंस टू खान सर। खान सर ने अंबेडकर जी के लिए बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए इंडिया का। तो खान सर एक टीचर हैं और मुझे पता है कि वो बहुत ही होशियार टीचर हैं, तो वो ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबेडकर वो फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, उन्होंने कोई भी लड़ाई ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट नहीं लड़ी है, और वो एक सोशल जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे, अनटचेबिलिटी एंड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए। और वो इवन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो इन्हीं लोगों के लिए बोल रहे थे। वो उन्होंने कभी इंडिया का फ्रीडम के लिए कभी उन्होंने ना किसी में पार्ट किया, ना उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को कभी बोला कि इंडिया को फ्री कर दीजिए। दूसरी बात है कि वो नेहरू जी के अगेंस्ट पीएम बनेंगे, मतलब वो खान साहब क्या बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं। नेहरू जी के अगेंस्ट तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, और जो खड़ा होता तो उसकी तो हस्ती मिट जाती। पहले वो खड़े हुए थे जो आपके हमारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो मैं कुछ केसेस जानती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो हैं सेठ रामकृष्ण दालमिया, वो बहुत लीडिंग बिजनेसमैन थे। उनको नेहरू जी ने बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया, बिकॉज ही फॉट इलेक्शन। उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और ऑपोजिशन में थे, और उन्होंने एक कुछ हिंदू कोड और शायद वो गौ हत्या के लिए उन्होंने अगेंस्ट जो थे, उन्होंने कुछ नेहरू जी के अगेंस्ट इन दोनों बातों पे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और दूसरे जो थे, जो शायद किसी को नहीं पता, वो हैं रामा राव। ये रामा राव वॉज द एडिटर ऑफ नेशनल हेरल्ड। इनको नेहरू जी ही लेके आए थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स छाप दिए थे नेशनल हेरल्ड में जो नेहरू जी को पसंद नहीं आए थे। तो नेहरू जी ने इनकी पूरी एडिटरशिप की इनकी पूरी जो लाइफ थी एज एन एडिटर, उन्होंने पूरा ये प्रोफेशन उनका एज एडिटर ख़त्म कर दिया था। ही नेवर गॉट अ जॉब एनीवेयर। और मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि जो रामा राव थे, वो हमारे जो भारतीय विद्या भवन है, श्री के.एन. राव, उनके फादर थे, और वो अक्सर हमें पढ़ाते हुए कुछ हिंट देते थे। तो मैंने 2 और 2 4 करके बोला क्योंकि वो नेहरू जी के काफ़ी गुरु चंडाल योग की लॉजिकली जैसे वो एनालाइज करते थे। तो उनको रामा राव को उनका जो करियर उन्होंने एज ए एडिटर इतना ख़त्म कर दिया था कि वो उनको अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो नेहरू जी के अगेंस्ट कैसे अंबेडकर जी खड़े होते? अगर अंबेडकर जी खड़े होते तो वो खड़े ही नहीं हो पाते। और दूसरी बात, अंबेडकर जी ने शायद कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शंस भी लड़े थे, और वो दोनों इलेक्शंस हार गए थे। सो ही नेवर वन एनी इलेक्शन। तो वो कैसे बन सकते थे? खान सर को थोड़ा अगर पढ़ाते हैं तो कुछ अपने फैक्ट्स भी राइट करने चाहिए।